वो सिर्फ ये कि मैं उसे जानती नहीं थी, छुड़वा लो। उसके साथ सीरियस थी मैं, और अगर मेरी कोई गलती है ना, वो सिर्फ ये। बहुत मिस कर रही है। मगर वो तो सब कुछ जानता था मेरे बारे में, और जानते हुए उसने मेरे साथ जो किया है ना, काश मैं पूरी दुनिया को बता सकती, काश मैं उसकी असलियत सबके सामने ला सकती। और बुटीक अपने नाम करवा लो, फिर इससे भी जान छुड़वा लो। मैं तुम्हारा मैसेज देख के समझ गया था कि तुम मुझे शहला जो है वो समीन की बहनों के बारे में अजीब अजीब अल्फाज बोल रही होती है और समीन से ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि वो इदरान के साथ लड़ाई करते हुए समीन की बहनों को बीच में लाती है। समीन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जाकर शहला से कह देती है कि आप लोग अपनी लड़ाई रहें, मेरी फैमिली या मेरी बहनों को बीच में लाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझसे कहें क्योंकि मैं आपके सामने हूँ, मेरी बहनें आपके सामने नहीं है। शहला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन समीन बड़े ही सब्र का मुजाहरा करती है जिस पर गयूर अंकल बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनके दिल में समीन के लिए मोहब्बत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो समझते हैं कि उन्होंने इदरान की शादी समीन से करवाकर बहुत अच्छा किया है क्योंकि समीन से ज्यादा अच्छी लड़की इदरान को नहीं मिल सकती थी जो उसकी बच्ची को भी संभाल रही है और उसकी बहन का गंदा रवैया भी सह रही है। दूसरी तरफ समीन सब कुछ बुलाकर शहला से दोबारा बात करने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि तुम नाश्ते का कह रही थी, अगर तुम चाहती हो कि मैं नाश्ता लगवाऊं तो मैं लगवा दूं अगर तुम्हें भूख है। जिस पर शहला बड़ी ही बदतमीजी से उसको जवाब देती है और कहती है कि तुम अपना जो सारा कंसर्न है ये इदरान के लिए संभाल कर रखो, मेरे साथ इस तरह के ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ और जानती हूँ कि तुम कितनी ही कि मेरी खैर ख्वाह हो। जिस पर समीन खामोश हो जाती है और इदरान को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि जब समीन जो है वो सुलह करने की कोशिश कर रही है, इतने अच्छे से बात करती है, तो शहला को क्या मसला है, वो समीन को अपना दुश्मन क्यों समझती है। दूसरी तरफ शैला जो है इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि उसको कमाल को निकाले इतने दिन हो गए घर से और कमाल ने ना ही उसको फोन किया और ना ही उससे सॉरी बोला। उसको ऐसा ऐसा शक होने लगा है कि कमाल का दिल भी उससे बढ़ता जा रहा है लेकिन वो इस बात से भी परेशान है कि शायद उसको औलाद नहीं हुई जिसकी वजह से कमाल उसको किसी भी वक्त छोड़ सकता है। उसको ये सारी बातें परेशान करेंगी और वो दोबारा कमाल के साथ खुद जाकर बात करेगी और उसको मनाकर घर वापस ले आएगी क्योंकि उसे लगेगा कि अगर कमाल ने उसको छोड़ दिया तो उसकी जिंदगी की सारी खुशियां जो हैं वो खत्म हो जाएंगी और कमाल जो है वो कभी भी किसी भी लड़की के साथ मिलकर उसको धोखा देने के लिए तैयार बैठा है।